चंद्र सूरज ग्रह तारा बिजली पृथ्वी माँ को प्रणाम। ताई चंद्र सूरज का प्रणाम मैं करूँगा। इसी प्रणाम करने का बाद आज जे धर्म लेके जितना खून खराबी हो रहा है और कुछ लेके नहीं हो रहा है। ताई धर्म का उत्सव है आत्मा को शुद्ध करना, और आत्मा एकमात्र शुद्ध हो सकता है ध्यान और प्रणाम से। ताई मैं बचपन से ही ध्यान और प्रणाम करता हूँ, इसके लिए मैं प्रणाम चंद्र सूरज का प्रणाम दिखाता हूँ। इसी प्रणाम में चंद्र सूरज ग्रह तारा लय होगा। ये बाबा लोकनाथ है, ये एक बाबा है, बहुत पहले आके लोगों को समझाया, जैसे महात्मा बुद्ध समझाया था, ये भी समझाया था, कोई नहीं माना। तो इसी नीति अनुसार में मैं बचपन से चल के मेरे अंदर एक अनुभव आया, जे धर्म लेके ही युद्ध मारामारी हो रहा है हर संप्रदाय का अंदर। तो इसी भावना को हम लोग कैसे मिटा सकता हूँ? एकमात्र इंसानियत किस तरह आ सकता है? एकमात्र हम लोगों को इंसानियत आ सकता है ध्यान और प्रणाम से। शरीर को जे भावे स्थिर रखा जाता है उसको नाम बोलता है ध्यान। शरीर को पूरा स्थिर रखना उसको नाम ध्यान। और इसी ध्यान का शक्ति किस तरह आता है? जब हम ये प्रणाम हम लोग करने लग जाएंगे तो हम लोगों को शरीर को पूरा स्थिर कर देता है बैठने के लिए। इसी के लिए ये प्रणाम से सर्वश्रेष्ठ हो। और इसी एकमात्र जे 30 मिनट रोज सुबह शाम इसको अभ्यास करने लग जाएगा, 30 मिनट लगातार कोनो तरफ नहीं देखना, आराम से खाली ऐसे सांस खींचना और चंद्र सूरज ग्रह तारा का नाम लेना। ऐसे कोई भगवान का कोई ओमकार पर किसी नाम इसमें नहीं है। ताई मैं चंद्र सूरज ग्रह तारा को मैं सबसे ऊपर मानता हूँ। कोई हमारा विचार में मत मिलता है तो ठीक है। ताई चंद्र सूरज ग्रह तारा बिजली पृथ्वी माँ को प्रणाम करके जे धरती माँ को पूछ लिया, मान लो सबको पूछ लिया। जे अपना पूजा कर लिया सोच लो वो सबका पूजा कर लिया। आज जे अपना धरती माँ को नहीं जानता, जे अपना शरीर का पूजा नहीं करना जाता, उसको कोई धर्म नहीं, सही कोई किसी को सही। और राम राम बोले चिल्ला से, कृष्ण कृष्ण बोले चिल्ला, वो भी हमारा तुम्हारा जैसे मानुष ही था। अच्छा काम कर रहा था, उसमें अच्छा भी था बुराई भी था। देखो अच्छा भी है बुराई भी है, तो जिसको अंदर अच्छा भी है बुराई भी है वो अच्छा नहीं। किंतु महात्मा बुद्ध ऐसे चीज़ था, उसको अंदर शुद्ध अच्छा ही गुण था, कोई बुराई नहीं था, उसको अंदर एक ही कपड़ा था। तो मैं चंद्र सूरज का प्रणाम दिखाता हूँ। ये बाबा को पास भी एक कपड़ा था, ये अलंकार नहीं था। तो परमात्मा का अलंकार नहीं होता। कैसे
ये जो प्रणाम है चंद्र सूरज का प्रणाम, स्वामी विवेकानंद बताए कि यह नारी श्रुति। बाबा रामदेव बोल रहा है अपना अपना नंबर जे जे अपना लक्ष्य प्राप्ति जब हो जाता है नाम टेक देता है। तो बाबा रामदेव बोला लोम लोम। एक्चुअली ये चंद्र सूरज का प्रणाम, चंद्रमा और सूरज का प्रणाम। इसी प्रणाम करने से चंद्रमा का जैसे रहस्य किसी को पता नहीं है, जैसे चंद्रमा एक बार उधर उठता है पूर्व में, एक बार पश्चिम में, एक बार मिडिल में, तो इसी तरह आत्मा परमात्मा का भी कोई नीला नहीं है। तो ऐसी बात कोई नहीं मानता। जब सारे लोग 30-30 मिनट यही प्रणाम करने लग जाएगा तो ये हमारा बात को कोई भूल नहीं मानेगा। जो मानेगा हाँ ये बाबा का कृपा से जे चीज बताया ये ठीक है। सूरज हम लोगों को सूर्य रोशनी देता है, तो सूरज को प्रणाम करना सबसे जरूरी है। पृथ्वी माँ खाने का दाना देता है, तो हम लोग पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। रात के जो तारा उठता है उसी तारा हम लोगों को रात को चलने के लिए लाइट देता है। और जो बिजली है हम लोगों के अंदर एक बिजली होता है, हम लोगों के अंदर एक करंट होना चाहिए। तो हम लोगों को इसी को भी हमेशा बोलना चाहिए है बिजली जग जा। तो हम लोग किसी को मारना नहीं, बिजली का शॉट ही देना है। क्यों मारूं? इसके लिए तुम्हारा अंदर जब बिजली जग जाए उसको सबक सिखाने के लिए थोड़ा सा झटका ही मारना सबसे जरूरी है। जब थोड़ा झटका मार दिया वो सबक सीख गया। हाँ, तो इसके लिए हम बोलता है चंद्र सूरज ग्रह तारा बिजली पृथ्वी माँ को प्रणाम। तो इसी बात में लोग मेरे को हाँ बहुत लोगों को हो सकता है अरे कौन सा पागलपन है। तो ये ज्ञान हमारा ये बाबा लोकनाथ का आराधना करते करते हर आदमी लोकनाथ का ही अंश है, हर आदमी आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो इसके लिए मैं बोल रहा
30-30 मिनट सारे संप्रदाय करो, हर बीमारी से मुक्त हो, आत्मा परमात्मा को अंदर अनुभव करो। और इसी आत्मा परमात्मा को अनुभव करने के लिए शिक्षक जो शिक्षा देता है उसको ही सबसे ज़रूरी है। जो तुम किससे शिक्षा लोगे, तुम्हारा अच्छा गुरु मिल गया, सोच लो तुम्हारा जीवन धन्य हो चुका, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके लिए अच्छा शिक्षा होना चाहिए।